दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट डर वर्ड्स में। रात के ठीक 2 बज रहे थे। हैदराबाद से बाहर निकलते ही हाईवे का चेहरा बदल जाता है। दिन में जिस सड़क पर गाड़ियों का शोर रहता है, वही सड़क रात को जैसे सांस रोक लेती है। ट्रक नंबर AP09T6143। ड्राइवर का नाम रईस खान। रईस पिछले 16 सालों से ट्रक चला रहा था। दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, कौन सी सड़क नहीं देखी उसने। पर हैदराबाद वाला ये हाईवे, इससे उसे हमेशा अजीब सा डर लगता था। वो डर ऐसा नहीं था जो किसी हादसे से आता है। ये वो डर था जो बिना वजह दिल में बैठ जाता है। उस रात भी रईस अकेला नहीं था। उसके साथ कैबिन में बैठा था उसका हेल्पर इमरान, उम्र मुश्किल से 22 साल। भाई, आज जल्दी निकल जाते हैं इस रोड से, इमरान ने धीमी आवाज में कहा। रईस ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। क्यों, डर लग रहा है? इमरान ने खिड़की से बाहर देखा। हाईवे के दोनों ओर फैले काले खेत और बीच बीच में जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स। डर नहीं, पर अच्छा नहीं लगता ये रोड। रईस हंस दिया। रोड अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान का वहम होता है। लेकिन उसी पल ट्रक के आगे की हेडलाइट्स अचानक कुछ सेकंड के लिए मंद पड़ गईं। रईस ने ब्रेक हल्का सा दबाया। ये क्या हुआ? इमरान ने कुछ नहीं कहा। वो बस सामने देखता रह गया। हाईवे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। रईस ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका। टायरों से धुआं उठा। पागल है क्या? रईस गुस्से में चिल्लाया। रात के 2 बजे कौन हाईवे पर खड़ा होता है? वो नीचे उतरा। औरत अब भी वहीं थी, सिर झुका हुआ। अरे बहन, हटो यहां से, रईस ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। जब वो पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन जैसे ठंडी पड़ गई। औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रईस का गला सूख गया। इमरान, उसकी आवाज कांप रही थी। इमरान कैबिन से उतरा ही नहीं। वो अंदर बैठा दोनों हाथों से मुंह ढके रो रहा था। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा, ना आंखें साफ दिखती थीं, ना नाक, बस जैसे धुंध में बना कोई अधूरा चेहरा। मुझे छोड़ मत जाना। उसकी आवाज सीधे रईस के सीने में उतर गई। रईस पीछे हटा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक स्ट्रीट लाइट बुझ गई। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल औरत गायब थी। रईस दौड़ता हुआ ट्रक में चढ़ा। गाड़ी चालू कर। इमरान कांपते हाथों से चाबी घुमाने लगा। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीरे, घिसटते हुए, ट्रक के चारों ओर। भाई, वो वापस आ गई। इमरान की आवाज टूट रही थी। रईस ने साइड मिरर में देखा। पीछे, ट्रक के ठीक पीछे, वही सफेद साया खड़ा था। और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों से खून नहीं बह रहा था, पर उनमें ऐसी उदासी थी कि रईस की आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मेरे बच्चे उसी रोड पर हैं, औरत फुसफुसाई। इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। रईस ने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक भागने लगा, पर साइड मिरर में वो औरत अब भी साथ साथ चल रही थी। और उसके पीछे 2 छोटे छोटे साए जो हाथ फैलाए ट्रक की तरफ दौड़ रहे थे। इमरान जोर जोर से रोने लगा। भाई, वो बच्चे हैं। हाईवे अचानक मोड़ लेने लगा। रोड वही नहीं था जो मैप में था। रईस को पहली बार एहसास हुआ, ये कोई आम रोड नहीं है। ये वही रोड है जहां से लौटकर कोई पूरा नहीं आता। ट्रक हवा को चीरता हुआ भाग रहा था। रईस को नहीं पता था कि वो कितनी तेज चला रहा है। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, साइड मिरर में भागते वो साए। इमरान सीट से चिपका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहा हो। शायद दुआ, या शायद अपने आखिरी लम्हों से माफी मांग रहा हो। हाईवे अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा कुछ मिनट पहले था। सड़क के दोनों ओर पेड़ झुके हुए थे, जैसे ट्रक को रास्ता देने नहीं, रोकने के लिए आगे झुक रहे हों। स्ट्रीट लाइट्स अब फ्लिकर नहीं कर रही थीं।
वो एक एक करके बुझ रही थीं। हर बुझती लाइट के साथ अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। भाई, ये रोड मैप में नहीं है। इमरान की आवाज कांप रही थी। रईस ने जीपीएस की तरफ देखा। स्क्रीन पूरी तरह काली थी। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नो सिग्नल। उसके माथे से पसीना बहने लगा। ये हैदराबाद हाईवे ही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। बस रात का असर है। तभी ट्रक के ऊपर कुछ जोर से गिरा। धड़ाम। पूरा कैबिन हिल गया। इमरान चीख पड़ा, छत पर कोई है। रईस ने ऊपर देखा। फ्रंट ग्लास के ऊपर एक सफेद हाथ धीरे धीरे रेंग रहा था। हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून मानो महीनों से काटे न गए हों। मत देख, मत देख, इमरान रोने लगा, लेकिन रईस देख चुका था। वो हाथ विंडशील्ड पर फिसलते हुए धीरे धीरे नीचे आया और फिर एक चेहरा, वही औरत। इस बार उसकी आंखें खुली थीं। आंखों में गुस्सा नहीं था, न बदला, बस बेहद गहरा दर्द। उसने होंठ हिलाए। आवाज नहीं आई, पर रईस ने साफ सुना, रुक जाओ। रईस ने एक्सीलरेटर और दबा दिया। औरत का चेहरा हवा में घुलता हुआ गायब हो गया। लेकिन ट्रक रुक गया। इंजन बंद। पूरा हाईवे पूरी तरह खामोश। इतनी खामोशी कि रईस को अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। भाई, इमरान फुसफुसाया। अब क्या? रईस ट्रक से उतरा। उसे नहीं पता था क्यों। शायद कोई अंदर की आवाज थी जो कह रही थी, अब भागना बेकार है। हाईवे पर उतरते ही उसने महसूस किया, जमीन ठंडी नहीं थी, गीली थी, जैसे हाल ही में बारिश हुई हो। लेकिन आसमान साफ था। तभी उसे कुछ दिखा। रोड के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड, जंग लगा हुआ। उस पर लिखा था, कुंडा घाट 2 किलोमीटर। रईस का दिल बैठ गया। ये जगह उसे याद थी। सालों पहले किसी ड्राइवर ने बताया था, रात को कुंडा घाट मत जाना, वहां सड़क खत्म नहीं होती, लोग खत्म हो जाते हैं। रईस पीछे मुड़ा। ट्रक अब वहां नहीं था। जहां ट्रक होना चाहिए था, वहां सिर्फ खुली सड़क थी। इमरान, उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। हवा में बच्चों के रोने की हल्की सी आवाज थी। रईस उस आवाज की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका सीना भारी होता जा रहा था। थोड़ी दूर पर उसने देखा, रोड के किनारे एक टूटी हुई कार। कार के अंदर एक आदमी और एक औरत, और पीछे की सीट पर 2 बच्चे। चारों की आंखें खुली थीं, चेहरे जमे हुए, जैसे मौत ने उन्हें अचानक पकड़ लिया हो। रईस पीछे हट गया। ये तो एक्सीडेंट है। और तभी उस औरत की आवाज फिर आई, हम यहीं मरे थे। रईस ने पलट कर देखा। वही सफेद कपड़ों वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, बहुत आम चेहरा, कोई डरावनी शक्ल नहीं, बस एक मां। उसने कहा, ट्रक ने हमें नहीं मारा, हाईवे ने मारा। उसने रोड की तरफ इशारा किया। ये सड़क भूखी है, औरत बोली। हर कुछ सालों में ये अपनी कीमत मांगती है। रईस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल टूट रहा था। मेरे बच्चे, औरत की आवाज टूट गई, आज भी यहां है। तभी रईस ने देखा, रोड के बीच 2 छोटे साए खड़े थे। वही बच्चे। उनकी आंखें खाली थीं, पर चेहरे पर मासूमियत थी। हमें घर जाना है, उनकी आवाज एक साथ आई। रईस घुटनों के बल बैठ गया। मैं क्या कर सकता हूं?
ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। किसी को बताओ इस रोड की सच्चाई। जब तक लोग जानेंगे नहीं, यह सड़क और लेती रहेगी। अचानक हवा तेज हो गई। स्ट्रीट लाइट्स फिर जल उठी। ट्रक वापस अपनी जगह खड़ा था। इमरान कैबिन में बैठा सांस ले रहा था। सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया। सिर्फ साइन बोर्ड गायब था। रईस ने ट्रक स्टार्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबादी हाईवे पर कुछ दिन शांति रही। न्यूज़ चैनलों ने इसे ड्राइवर की मानसिक थकान बताया। कुछ लोगों ने कहा पब्लिसिटी स्टंट, कुछ ने हंस दिया, लेकिन रईस हंसा नहीं। उस रात के बाद उसकी जिंदगी में एक अजीब बदलाव आ गया था। जब भी वो आईने में खुद को देखता, उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई जो दिखता नहीं पर मौजूद है। पुलिस ने ऑफिशियली कुंडा घाट वाले हिस्से को बंद कर दिया था। रिपेयर वर्क शुरू हुआ, नई लाइट्स लगीं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इंस्पेक्टर ने रईस से कहा था अब सब ठीक है, पर उस रात रईस को फिर वही सपना आया। वो हाईवे पर खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। सड़क के दोनों ओर लोग खड़े थे, ड्राइवर, हेल्पर, यात्री। कुछ के चेहरे पहचान में आ रहे थे। टीवी पर दिखे एक्सीडेंट विक्टिम्स। उन सब की आंखें खाली थीं और बीच सड़क में वही मां खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी नहीं थी, डर था। तुमने दरवाजा खोल दिया, उसने धीमे से कहा। रईस हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में घुटन थी। घड़ी में 2:17 AM। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। रईस ने कांपते हाथों से उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ आवाज आई, हाईवे फिर खुल गया है। कॉल कट गया। अगले दिन न्यूज आई, रिपेयर के बावजूद उसी स्ट्रेच पर एक और एक्सीडेंट। लेकिन इस बार अजीब बात थी, कार पूरी तरह सही हालत में थी। कोई टक्कर नहीं, कोई स्किड मार्क्स नहीं। फिर भी अंदर बैठे तीनों लोग सांस नहीं ले रहे थे। पोस्टमार्टम में कुछ क्लियर नहीं हुआ। रईस समझ गया, ये रोड एक्सीडेंट से नहीं मरती, ये डर से मरती है। उस शाम इंस्पेक्टर खुद रईस के घर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कल रात सीसीटीवी फुटेज देखा। उसने कहा 2:03 AM पर रोड पूरी तरह खाली थी। 2:05 AM पर कार खुद रुक गई। 2:06 AM इंस्पेक्टर की आवाज रुक गई। कार के चारों ओर 3 छोटे शैडोज दिखे। रईस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बच्चे? उसने फुसफुसाया। इंस्पेक्टर ने सिर हिला दिया। लेकिन फाइल में जो फैमिली मरी थी, उनके सिर्फ 2 बच्चे थे। कमरा अचानक ठंडा हो गया। रईस की सांस भारी हो गई। तीसरा कौन है? उस रात रईस खुद को रोक नहीं पाया। वो फिर हाईवे की तरफ निकल पड़ा। इस बार वो अकेला नहीं था, इंस्पेक्टर भी साथ था। 2:01 AM रोड खाली। 2:04 AM हवा ठंडी। 2:06 AM स्ट्रीट लाइट्स एक साथ फ्लिकर। और फिर सड़क के बीच 3 बच्चे खड़े थे। 2 वही थे। तीसरा छोटा लड़का, जिसे रईस ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें सीधे रईस पर थीं। तुम देर से आए, उसने कहा। इंस्पेक्टर का शरीर जैसे जम गया। रईस आगे बढ़ा। तुम कौन हो? लड़के ने मुस्कुराया। मुस्कान मासूम नहीं थी। मैं वो हूं जिसे कोई याद नहीं करता। अचानक सड़क के किनारे एक और कार दिखाई दी, पुरानी, जंग लगी। रईस धीरे धीरे पास गया। नंबर प्लेट धुंधली थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक फ्लैश उसके दिमाग में कौंधा। वो खुद, कई साल पहले, उसी हाईवे पर, एक रात, एक एक्सीडेंट, एक बच्चा जिसे बचाया जा सकता था, लेकिन रईस ने ट्रक नहीं रोका था, क्योंकि उसे जल्दी थी। रईस पीछे हट गया, सांस टूटने लगी। तीसरा बच्चा वही था, वो हादसा जिसे उसने कभी याद नहीं किया, जिसे उसने मेरी गलती नहीं कहकर दबा दिया। हाईवे ने उसे याद रखा था, और अब वो कीमत मांग रही थी। मां की आवाज फिर गूंजी,
ये सड़क भूलती नहीं। इंस्पेक्टर बेहोश होकर गिर पड़ा। स्ट्रीट लाइट्स बुझ गईं। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। रईस अकेला था, तीनों बच्चे उसके चारों ओर। हमें घर ले चलो, उन्होंने एक साथ कहा। रईस की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे? तीसरे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। याद करके। अचानक रईस अपने अतीत में खड़ा था। वही पुरानी रात, एक छोटा एक्सीडेंट, सड़क पर रोता बच्चा। रईस का ट्रक धीमा हुआ था, लेकिन वो रुका नहीं था। उसने सोचा कोई और रुक जाएगा। कोई नहीं रुका। फ्लैश खत्म हुआ। रईस हाईवे पर वापस था। तीसरा बच्चा मुस्कुरा रहा था। अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं था। अब तुम्हें याद है, उसने कहा। हवा थम गई। स्ट्रीट लाइट्स फिर जल उठीं। तीसरा बच्चा धीरे धीरे धुंध में खुल गया। बाकी दो बच्चे अपनी मां के साथ खड़े थे। मां ने रईस की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। अब रोड शांत रहेगी, क्योंकि जिसे याद करना था उसे याद आ गया। सुबह हुई। हाईवे बिल्कुल सामान्य था। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई साया नहीं। इंस्पेक्टर ने उस रात की बात कभी किसी से नहीं की। रईस ने फिर ट्रक चलाना शुरू नहीं किया। वो अब एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए एक छोटा सपोर्ट ग्रुप चलाता है, क्योंकि उसने सीखा कुछ सड़कें भूतिया नहीं होती, वो सिर्फ हमारी भूली हुई गलतियों का आईना होती हैं, और जब तक हम उन्हें पहचान नहीं लेते वो हमें पुकारती रहती हैं। तीसरे बच्चे के गायब होने के बाद हैदराबादी हाईवे सचमुच शांत हो गया था। महीनों तक कोई अजीब एक्सीडेंट नहीं हुआ। न्यूज़ में उस रोड का नाम आना बंद हो गया। ड्राइवर्स ने फिर उसी रास्ते से सफ़र शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने एक दिन रईस से कहा, शायद अब सब खत्म हो गया है। रईस ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर कुछ कह रहा था। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। रातें अब भी उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। सपने कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुए। एक रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। ट्रक का हॉर्न, धीमा, दूर से आता हुआ। रईस उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सड़क खाली थी, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कोई उसे बुला रहा है। अगली सुबह उसके सपोर्ट ग्रुप में एक नया आदमी आया, करीब 45 साल का, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे घेरे। मेरा नाम महेश है, उसने कहा। मैं ट्रक ड्राइवर हूं। रईस के सीने में हल्की सी टीस उठी। महेश ने आगे कहा, 3 दिन पहले हैदराबादी हाईवे से गुजरा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने एक औरत देखी। महेश की आवाज टूट गई। 2 बच्चे और एक तीसरा। रईस की उंगलियां जम गई। तीसरा बच्चा? उसने धीमे से पूछा। महेश ने सिर हिला दिया। उसने मुझसे कहा, अब तुम्हारी बारी है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। रईस समझ गया, हाईवे शांत नहीं हुई थी, उसने सिर्फ रूप बदल लिया था। उस रात रईस अकेले हाईवे पर नहीं गया। इस बार महेश भी उसके साथ था। दोनों गाड़ी से उतरे। घड़ी में 2:09 AM। हाईवे बिल्कुल खाली, न साइन बोर्ड, न कुंडा घाट। महेश कांप रहा था। यहीं देखा था। तभी अचानक सड़क पर दूर एक हल्की सी रोशनी जली, जैसे किसी ने मैच स्टिक जलाई हो, और उस रोशनी में 3 छोटे साए दिखे। 2 वही थे, तीसरा फिर वही लड़का, लेकिन इस बार उसकी आंखें सीधे महेश पर थीं। तुमने भी नहीं रोका था, उसने कहा। महेश पीछे हट गया। मैं डर गया था। रईस समझ गया, ये रोड किसी एक हादसे से बंधी नहीं थी। ये हर उस पल से बंधी थी जब किसी को रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका। तीसरा बच्चा आगे बढ़ा। हमें सजा नहीं चाहते, बस याद। तभी सड़क के किनारे अचानक कई पुराने व्हीकल्स की परछाइयां दिखीं। ट्रक, कार, बाइक, जैसे वक्त ने उन्हें मिटाया नहीं, बस छुपा दिया हो। महेश घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वापस जाऊंगा, उसने कहा। उस फैमिली को ढूंढूंगा, माफी मांगूंगा। तीसरे बच्चे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाईवे पर हवा हल्की हो गई। रईस ने पहली बार महसूस किया, ये जगह सिर्फ डर नहीं है, ये अधूरी कहानियों का बोझ है। और जब कोई अपनी गलती मान लेता है तो वो बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स स्थिर हो गईं। साए धीरे धीरे धुंध में बदल गए। महेश ने कांपते हाथों से रईस को पकड़ा। क्या ये खत्म हो जाएगा? रईस ने हाईवे की लंबी खाली सड़क की ओर देखा। खत्म नहीं, लेकिन बदल सकता है। सुबह की पहली किरण सड़क पर पड़ी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रईस जानता था, हैदराबादी हाईवे अब भूतिया जगह नहीं रही। वो एक आईना बन गई थी। जो भी वहां से गुजरेगा उसे अपना सच दिखेगा, और शायद अगर वो सच मान ले
तो किसी और की जिंदगी बच जाए। महेश के साथ उस रात के बाद हैदराबादी हाईवे सचमुच बदलता हुआ लगा। एक्सीडेंट्स कम हो गए। ड्राइवर्स के बीच एक अजीब सी बात फैल गई कि अगर उस स्ट्रेच पर कुछ दिखे, रुक जाना। कुछ लोग हंसते, कुछ सच में रुकते। रईस अब हाईवे पर कम जाता था, लेकिन हाईवे वो उसके अंदर अब भी था। एक रात उसे फिर वही हॉर्न सुनाई दिया, इस बार साफ, जैसे ट्रक उसके घर के बाहर खड़ा हो। वो उठकर बाहर निकला। गली खाली थी, लेकिन सड़क पर गीले टायर के निशान थे। रईस का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया अब आखिरी बार जाना होगा। उसने किसी को नहीं बताया। रात 1:55 AM वो हैदराबादी हाईवे पर था। हवा बिल्कुल शांत, स्ट्रीट लाइट्स स्थिर, सब कुछ सामान्य। 2:03 AM हल्की धुंध फैलने लगी। 2:05 AM रोड के बीच वो माँ खड़ी थी, इस बार अकेली। बच्चे उसके साथ नहीं थे। रईस धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या बाकी है? उसने पूछा। माँ की आंखें शांत थीं। तुमने दूसरों को रास्ता दिखाया, लेकिन खुद को नहीं। रईस समझ नहीं पाया। तभी सड़क पर दूर एक ट्रक की हेडलाइट जली। पुराना मॉडल धीरे धीरे उसकी तरफ आता हुआ, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। रईस की सांस रुक गई। वो ट्रक उसी जैसा था जो वो सालों पहले चलाता था। माँ ने कहा, आज रात एक और ड्राइवर गुजरेगा, उसकी भी जल्दी होगी। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कहानी फिर शुरू होगी। रईस के दिल में तूफान उठा। मैं क्या करूं? माँ ने उसकी तरफ देखा। इस बार तुम रुको। हेडलाइट्स पास आती जा रही थीं। रईस सड़क के बीच खड़ा हो गया। ट्रक तेज था। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, हटो। रईस हिला नहीं। ट्रक अचानक ब्रेक मारकर रुक गया। ड्राइवर गुस्से में उतरा। पागल हो क्या? रईस ने उसकी आंखों में देखा। वही थकान, वही जल्दी, वही लापरवाही जो कभी उसके अंदर थी। आगे एक्सीडेंट होने वाला है। रईस को उस रात के बाद पहली बार गहरी नींद आई थी। कोई हॉर्न नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई धुंध नहीं, लेकिन सुकून कभी अचानक नहीं आता। वो धीरे धीरे उतरता है। 3 महीने बीत गए। हैदराबादी हाईवे अब पूरी तरह नॉर्मल माना जाने लगा। रिपेयर पूरा हो चुका था। नए साइन बोर्ड्स लग गए थे। सीसीटीवी हर मोड़ पर था। एक्सीडेंट्स लगभग शून्य। लोग कहते डर सिर्फ दिमाग में था। रईस अब सपोर्ट ग्रुप के अलावा रोड सेफ्टी वर्कशॉप्स भी करने लगा था। वो ड्राइवर से सिर्फ एक बात कहता, अगर दिल कहे रुक जाओ तो रुक जाना। एक रात उसके वर्कशॉप में एक नौजवान आया। नाम आरव, उम्र मुश्किल से 25। उसकी आंखों में बेचैनी थी। सर, उसने कहा, मैंने कुछ देखा है। रईस का दिल हल्का सा धड़का। कहां? आरव ने जवाब दिया, हैदराबादी हाईवे। कमरा फिर चुप। पर वो भूत नहीं था। आरव ने कहा, वो आप थे। रईस की सांस अटक गई। मैं? हां, आरव बोला। रात के 2 बजे आप सड़क के बीच खड़े थे, हाथ उठाए हुए। मैंने ब्रेक मारा, पर जब उतरा कोई नहीं था। रईस को याद आया वो उस रात हाईवे पर नहीं गया था। तो फिर? उस रात रईस अकेला अपने कमरे में बैठा था। 2 AM। उसने फैसला किया, आज नहीं जाएगा। 2:05 AM अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। आज तुम नहीं आए। उसके हाथ काम गए। कौन? उसने रिप्लाई किया। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, रोड को अब आदत हो गई है। कमरे की लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। रईस के कानों में धीमी बच्चों की हंसी गूंजी, लेकिन इस बार उसमें मासूमियत नहीं थी। वो ठंडी थी, खाली। रईस तुरंत हाईवे की तरफ निकला। 2:28 AM वो उसी स्ट्रेच पर पहुंचा। सब शांत, लेकिन सड़क के बीच उसके अपने कदमों के निशान थे, जैसे वो कुछ देर पहले ही वहां खड़ा रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तो अभी आया हूं। तभी उसके पीछे आवाज आई, तुम अब सड़क का हिस्सा हो। वो पलटा। तीसरा बच्चा। लेकिन इस बार वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसका चेहरा धुंधला था। जब तुमने रोका, तुमने जगह ले ली। रईस पीछे हट गया। किसकी जगह? बच्चे ने सड़क की ओर इशारा किया। धुंध से वो माँ और बाकी बच्चे उभरे, लेकिन अब उनके चेहरे पूरी तरह साफ थे, शांत, मुक्त, और धीरे धीरे वो आसमान की तरफ घुलने लगे। रईस समझ गया, हाईवे ने अपनी भूख छोड़ी नहीं थी, बस रूप बदल लिया था। अब उसे किसी की जरूरत थी, जो खड़ा रहे, जो रोकता रहे, जो दूसरों की जल्दी के सामने दीवार बन जाए। तीसरे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार हाथ ठंडा नहीं था, सामान्य। डर नहीं लगेगा, उसने कहा, बस नींद कम आएगी। धीरे धीरे रईस को महसूस हुआ,
जैसे उसके पैर जमीन में हल्के हल्के धस रहे हों। दर्द नहीं था, बस भारीपन। दूर से एक ट्रक की हेडलाइट आई। रईस ने हाथ उठाया। ट्रक रुका, ड्राइवर उतरा। धन्यवाद भाई। आगे रोड पर पत्थर गिरा था। रईस मुस्कुराया। जब ड्राइवर चला गया तो उसने पीछे देखा। कोई साया नहीं, कोई बच्चा नहीं, बस लंबी सड़क। सुबह हुई। न्यूज़ में आया, हैदराबादी हाईवे पर मिस्टीरियस हेल्पर की वजह से बड़ा हादसा टला। लोगों ने तस्वीर शेयर की। धुंधली फोटो में सड़क के बीच एक आदमी दिख रहा था। चेहरा साफ नहीं, लेकिन खड़ा हुआ। रईस घर लौटा। आईने में देखा। एक पल के लिए उसका रिफ्लेक्शन गायब था, फिर वापस आ गया। वो समझ गया, वो जिंदा है, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं। हैदराबादी हाईवे अब भूतिया नहीं है, लेकिन रात के 2 बजे अगर कोई ड्राइवर उस सड़क से गुजरे और उसे लगे कि कोई आदमी बीच सड़क पर खड़ा है, तो शायद वो रईस है। डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए कि रुक जाओ, क्योंकि कुछ सड़कें भूखी नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो दूसरों के लिए खड़ा रह सके। रईस अब 2 जिंदगियां जी रहा था। दिन में वो वर्कशॉप करता, लोगों को रोड सेफ्टी सिखाता, हंसता, समझाता, जीता। रात में हैदराबादी हाईवे उसका इंतजार करती। 2:00 AM के बाद उसे नींद अपने आप खुल जाती। कोई अलार्म नहीं, बस एक हल्की सी खिंचाव की भावना, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। उस रात भी वही हुआ। रईस ने घड़ी देखी, 2:03 AM। वो उठा। बाहर हल्की हवा थी। इस बार वो गाड़ी लेकर नहीं गया, वो पैदल ही निकल पड़ा। हाईवे दूर था, फिर भी उसे लगा जैसे वो हर कदम के साथ करीब आ रहा है। जब वो स्ट्रेच पर पहुंचा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई धुंध नहीं, कोई साया नहीं, बस दूर तक फैली काली डामर। वो सड़क के बीच खड़ा हो गया। कुछ मिनट बीते, फिर दूर से एक बाइक आती दिखी, तेज, बहुत तेज। रईस ने हाथ उठाया। बाइक वाला पहले तो नहीं रुका, लेकिन जैसे ही वो करीब आया उसने अचानक ब्रेक मार दिया। क्या कर रहे हो बीच सड़क में? लड़का गुस्से में बोला। रईस ने सिर्फ एक बात कही, आगे देख। बाइक वाला थोड़ा आगे बढ़ा और अचानक सड़क पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जो अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। अगर वो रुकता नहीं तो सीधा गिरता। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, रईस वहां नहीं था। सड़क खाली थी, लेकिन कुछ दूरी पर हल्के हल्के कदमों के निशान थे। रईस खुद हैरान था। उसे याद नहीं कि वो हिला भी था। उसे समझ आने लगा, अब हाईवे को उसके शरीर की जरूरत नहीं, उसकी मौजूदगी बस इरादे से जुड़ गई है। उस रात तीसरा बच्चा फिर दिखा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी छोटे छोटे साए थे, बहुत धुंधले। ये कौन है? रईस ने पूछा। बच्चे ने शांत स्वर में कहा, ये वो हैं जिन्हें किसी ने देखा नहीं। रईस का दिल भारी हो गया। क्या मैं हमेशा यहां रहूंगा? बच्चे ने सिर हिलाया। नहीं, जब लोग खुद रुकना सीख जाएंगे तब तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। अचानक दूर से एक कार आती दिखी, धीमी। ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था। रईस ने हाथ उठाया। इस बार कार खुद ब खुद धीमी हो गई। ड्राइवर ने फोन नीचे रखा। सड़क के किनारे एक गाय खड़ी थी। टक्कर टल गई। कार आगे बढ़ गई। रईस ने महसूस किया, उसके पैरों का भारीपन हल्का हो रहा है। तीसरा बच्चा मुस्कुराया। देखा, उसने कहा, अब उन्हें हमेशा दिखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे बाकी साए धुंध में घुलने लगे। हाईवे शांत, स्ट्रीट लाइट स्थिर, हवा सामान्य। रईस सड़क के किनारे बैठ गया। पहली बार उसे थकान महसूस हुई, अंदर से, जैसे कोई लंबा सफर पूरा हुआ हो। सुबह की रोशनी फैलने लगी। एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसने रईस को बैठा देखा। बेटा ठीक हो? उसने पूछा। रईस मुस्कुराया। हाँ, अब ठीक हूं। बूढ़े ने कहा, अच्छा है, आजकल लोग खुद ही धीरे चलने लगे हैं, पता नहीं क्यों। रईस ने हाईवे की तरफ देखा। शायद कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन बदल गई है। अब हैदराबादी हाईवे पर कोई भूतिया साया नहीं दिखता। बस कभी कभी ड्राइवर्स को लगता है कि किसी ने दूर से हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया, और वो खुद ब खुद ब्रेक दबा देते हैं। रईस अब हर रात नहीं जाता, कभी कभी ही, और हर बार उसे वो तीसरा बच्चा कम धुंधला दिखता है, जैसे वो भी धीरे धीरे आज़ाद हो रहा हो। क्योंकि कुछ कहानियां डर से नहीं खत्म होती, वो खत्म होती हैं जब लोग सुनना सीख जाते हैं। साल बीत गए। हैदराबादी हाईवे अब एक सामान्य सड़क मानी जाती थी। एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए थे। ड्राइवर्स के बीच एक अनकहा नियम फैल गया था कि रात के 2 बजे उस स्ट्रेच पर स्पीड अपने आप कम हो जाती थी। कोई ऑफिशियल वजह नहीं जानता था। रईस अब बूढ़ा हो रहा था। बालों में सफेदी उतर आई थी, चेहरे पर शांति थी। वो अब हाईवे कम जाता था,
क्योंकि जरूरत कम पड़ती थी। लेकिन एक रात उसे फिर वही खिंचाव महसूस हुआ, बहुत समय बाद। घड़ी में 2:01 AM। इस बार एहसास अलग था, भारी नहीं, हल्का। वो हाईवे पहुंचा। धुंध नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स स्थिर थीं, आसमान साफ। सड़क के बीच कोई नहीं था। रईस ने धीरे से कहा, अब क्या बाकी है? हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और उसके सामने वो तीसरा बच्चा खड़ा था। लेकिन अब वो छोटा नहीं था, करीब किशोर उम्र का लग रहा था। चेहरा साफ, आंखों में मासूमियत लौट आई थी। तुम अब जरूरी नहीं रहे, उसने मुस्कुराकर कहा। रईस के सीने में हल्की टीस उठी। मतलब? लोग खुद रुकना सीख गए हैं। तभी दूर से एक कार आई। ड्राइवर ने खुद ब खुद स्पीड कम कर दी। सड़क के किनारे खड़ा कुत्ता सुरक्षित पार कर गया। कोई साया नहीं, कोई इशारा नहीं, बस इंसानी समझ। बच्चे ने कहा, हाईवे को पहरेदार की जरूरत तब होती है जब इंसान भूल जाए। अब वे याद रखने लगे हैं। रईस की आंखें भर आईं। तो मैं? बच्चा आगे बढ़ा। उसने पहली बार रईस को गले लगाया। उसका स्पर्श गर्म था, जिंदा। तुमने रोकना सीखा और दूसरों को भी सिखाया। धीरे धीरे सड़क के किनारे हल्की रोशनी फैलने लगी। वो माँ और बाकी बच्चे दूर दिखाई दिए, लेकिन इस बार वो रुककर नहीं देख रहे थे। वो आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई लंबा सफर पूरा हो गया हो। बच्चे ने आखिरी बार कहा, अब तुम घर जा सकते हो। रईस ने महसूस किया, उसके पैरों का वो अदृश्य भार पूरी तरह हल्का हो गया है। सड़क अब सिर्फ सड़क थी, न ठंड, न फुसफुसाहट, न हॉर्न। सुबह की पहली किरण पड़ी। रईस सड़क के किनारे बैठा था, शांत। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरा। उसने रईस को देखा। चाचा ठीक हो? रईस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। ड्राइवर चला गया। जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था, सड़क खाली थी। कुछ साल बाद लोग हैदराबादी हाईवे की कहानी भूल गए। बस ड्राइवर्स के बीच एक बात रह गई, अगर दिल कहे रुक जाओ तो रुक जाना। किसी को नहीं पता कि यह वाक्य सबसे पहले किसने कहा, लेकिन हर बार जब कोई एक्सीडेंट टलता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा हो। हैदराबादी हाईवे अब भूतिया नहीं है, वो एक याद है, एक सबक, कि कभी कभी डर हमें रोकने नहीं आता, सिखाने आता है। और जब सीख पूरी हो जाए तो साया भी चला जाता है। रईस को गए हुए 10 साल हो चुके थे। लोग कहते हैं वो अपने घर में शांति से चल बसे। कुछ कहते हैं वो एक रात हाईवे से लौटे ही नहीं। कोई पक्का नहीं जानता। लेकिन हैदराबादी हाईवे अब भी वहीं है। नया डामर, नई लाइटें, नया फ्लाईओवर और नई पीढ़ी के ड्राइवर। उनमें से एक था फैज, उम्र 22 साल, पहली लंबी रात की ड्यूटी। उसने अपने पिता से सिर्फ एक बात सुनी थी, रात के 2 बजे अगर उस रोड पर दिल घबराए तो ब्रेक दबा देना। फैज हंस दिया था, अब वो जमाना गया अब्बा। उस रात 1:58 वो उसी स्ट्रेच पर पहुंचा। रोड साफ, स्पीड स्टेडी। 2:03 अचानक उसकी उंगलियां एक्सेलरेटर से हट गईं, बिना वजह। दिल की धड़कन तेज। क्यों रुकूं? उसने खुद से कहा। तभी दूर हल्की सी आकृति दिखी। सड़क के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, धुंधला पर साफ, हाथ उठा हुआ। फैज ने ब्रेक दबा दिया। ट्रक धीरे से रुक गया। उसने गुस्से में दरवाजा खोला। कौन? लेकिन बाहर कोई नहीं था, सड़क खाली। तभी सामने कुछ गिरा। ऊपर फ्लाईओवर से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर ठीक उसी लेन में गिरा जहां उसका ट्रक अभी चल रहा होता। फैज की सांस अटक गई। उसने पीछे देखा। रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा। सफेद बाल, शांत चेहरा, हल्की मुस्कान, फिर कुछ नहीं। फैज ट्रक में बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। अब्बा सही कहते थे। सुबह उसने ये बात घर में बताई। उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर पुराने संदूक से एक पुरानी तस्वीर निकाली। काले सफेद फोटो, हैदराबादी हाईवे और सड़क के बीच खड़ा एक आदमी। फैज ने तस्वीर देखी, वही चेहरा। ये कौन है? उसने पूछा। उसके पिता ने धीमे से कहा, नाम था रईस। कहते हैं उसने एक बार रुकना सीखा और तब से कई लोग बच गए। फैज उस दिन से हर नए ड्राइवर को एक बात सिखाता है, स्पीड से बड़ा कुछ नहीं, सिवाय उस पल के जब तुम्हें रुक जाना चाहिए। हैदराबादी हाईवे अब शांत है,
कोई साया नहीं दिखता, कोई फुसफुसाहट नहीं सुनाई देती। लेकिन कुछ रातों में जब हवा बहुत स्थिर होती है और घड़ी 2:03 दिखाती है, कुछ ड्राइवर्स को सड़क के बीच एक आकृति दिखती है। डरावनी नहीं, बस खड़ी हुई, हाथ उठाए, और फिर वो खुद ब खुद ब्रेक दबा देते हैं। क्योंकि कुछ कहानियां भूत बनकर नहीं रहती, वो आदत बन जाती हैं। और शायद यही हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी थी। सालों बाद हैदराबादी हाईवे सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी। लोग कहते थे 2 बजे के बाद सड़क पर कोई खड़ा दिखता है, लेकिन किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। एक दिन एक युवा रिसर्चर आया, नाम था आर्यन। उसने अर्बन लेजेंड्स पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और हैदराबादी हाईवे उसकी पहली टारगेट थी। आर्यन ने लोकल लोगों से पूछताछ की। किसी ने देखा था, किसी ने नहीं। किसी ने सुना था, किसी ने नहीं। लेकिन एक पुरानी फोटोग्राफ मिली। अलमारी में धूल जमी हुई। फोटो में हैदराबादी हाईवे दिख रही थी। सड़क के बीच हल्का धुंध में एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं, लेकिन खड़ा हुआ, हाथ उठाए। आर्यन को दिल में सिहरन हुई। उसने रिसर्च शुरू की। पुलिस रिकॉर्ड्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। कुछ भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं मिला। कोई नाम नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, सिर्फ लोगों की कहानियां और एक कंसिस्टेंट पैटर्न। 2:03। हाईवे के बीच कोई खड़ा। आर्यन ने तय किया, खुद रात में जाना है। रात 1:50 AM। आर्यन गाड़ी लेकर हाईवे पर था। धुंध हल्की थी, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर नहीं कर रही थीं, सब शांत। 2:03। सड़क के बीच हवा में हल्की सरसराहट। आर्यन ने देखा, सामने वही आदमी खड़ा था। सफेद बाल, धीमी मुस्कान। आर्यन ने गाड़ी धीरे कर दी। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। आदमी धीरे धीरे आगे आया। आर्यन ने ब्रेक दबाया। ट्रक की तरह नहीं, बस गाड़ी रुक गई। आदमी ने हाथ उठाया और एक आवाज हवा में गूंजी, रुक जाना, हमेशा याद रखो। आर्यन घबरा गया, लेकिन हाथ हिला नहीं। आदमी धीरे धीरे धुंध में घुल गया। सड़क खाली, बस शहर की रोशनी दूर से दिखाई दी। आर्यन ने कैमरा निकाला। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिर्फ उसके मन में एक सच बैठा रह गया। हैदराबादी हाईवे का डर और सुरक्षा एक आदमी के इरादे में बदल गया। और शायद अब वो आदमी कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होगा, लेकिन रात के 2 बजे के बाद जो भी उस रोड से गुजरेगा वो हमेशा ब्रेक दबाएगा। क्योंकि कुछ हाईवेज भूतिया नहीं होती, वो इंसानों की भूली हुई समझ और उनकी रुकी हुई गलती की गवाही देती हैं। और शायद यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। सालों बाद हैदराबादी हाईवे सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी। लोग कहते थे 2 बजे के बाद सड़क पर कोई खड़ा दिखता है, लेकिन किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। एक दिन एक युवा रिसर्चर आया, नाम था आर्यन। उसने अर्बन लेजेंड्स पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और हैदराबादी हाईवे उसकी पहली टारगेट थी। आर्यन ने लोकल लोगों से पूछताछ की। किसी ने देखा था, किसी ने नहीं। किसी ने सुना था, किसी ने नहीं। लेकिन एक पुरानी फोटोग्राफ मिली। अलमारी में धूल जमी हुई। फोटो में हैदराबादी हाईवे दिख रही थी। सड़क के बीच हल्का धुंध में एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं, लेकिन खड़ा हुआ, हाथ उठाए। आर्यन को दिल में सिहरन हुई। उसने रिसर्च शुरू की। पुलिस रिकॉर्ड्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। कुछ भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं मिला। कोई नाम नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, सिर्फ लोगों की कहानियां और एक कंसिस्टेंट पैटर्न। 2:03। हाईवे के बीच कोई खड़ा। आर्यन ने तय किया, खुद रात में जाना है। रात 1:50 AM। आर्यन गाड़ी लेकर हाईवे पर था। धुंध हल्की थी, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर नहीं कर रही थीं, सब शांत। 2:03। सड़क के बीच हवा में हल्की सरसराहट। आर्यन ने देखा, सामने वही आदमी खड़ा था। सफेद बाल, धीमी मुस्कान। आर्यन ने गाड़ी धीरे कर दी। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। आदमी धीरे धीरे आगे आया। आर्यन ने ब्रेक दबाया। ट्रक की तरह नहीं,
बस गाड़ी रुक गई। आदमी ने हाथ उठाया और एक आवाज हवा में गूंजी, रुक जाना, हमेशा याद रखो। आर्यन घबरा गया, लेकिन हाथ हिला नहीं। आदमी धीरे धीरे धुंध में घुल गया। सड़क खाली, बस शहर की रोशनी दूर से दिखाई दी। आर्यन ने कैमरा निकाला। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ उसके मन में एक सच बैठा रह गया। हैदराबादी हाईवे का डर और सुरक्षा एक आदमी के इरादे में बदल गया, और शायद अब वो आदमी कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होगा, लेकिन रात के 2 बजे के बाद जो भी उस रोड से गुजरेगा वो हमेशा ब्रेक दबाएगा, क्योंकि कुछ हाईवेज भूतिया नहीं होती, वो इंसानों की भूली हुई समझ और उनकी रुकी हुई गलती की गवाही देती हैं। और शायद यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। सालों बाद हैदराबादी हाईवे सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी। लोग कहते थे 2 बजे के बाद सड़क पर कोई खड़ा दिखता है, लेकिन किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। एक दिन एक युवा रिसर्चर आया, नाम था आर्यन। उसने अर्बन लेजेंड्स पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, और हैदराबादी हाईवे उसकी पहली टारगेट थी। आर्यन ने लोकल लोगों से पूछताछ की। किसी ने देखा था, किसी ने नहीं। किसी ने सुना था, किसी ने नहीं। लेकिन एक पुरानी फोटोग्राफ मिली। अलमारी में धूल जमी हुई। फोटो में हैदराबादी हाईवे दिख रही थी। सड़क के बीच हल्का धुंध में एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं, लेकिन खड़ा हुआ, हाथ उठाए। आर्यन को दिल में सिहरन हुई। उसने रिसर्च शुरू की। पुलिस रिकॉर्ड्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। कुछ भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं मिला। कोई नाम नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, सिर्फ लोगों की कहानियां और एक कंसिस्टेंट पैटर्न। 2:03 हाईवे के बीच कोई खड़ा। आर्यन ने तय किया, खुद रात में जाना है। रात 1:50 AM। आर्यन गाड़ी लेकर हाईवे पर था। धुंध हल्की थी। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर नहीं कर रही थीं। सब शांत। 2:03। सड़क के बीच हवा में हल्की सरसराहट। आर्यन ने देखा, सामने वही आदमी खड़ा था। सफेद बाल, धीमी मुस्कान। आर्यन ने गाड़ी धीरे कर दी। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। आदमी धीरे धीरे आगे आया। आर्यन ने ब्रेक दबाया। ट्रक की तरह नहीं, बस गाड़ी रुक गई। आदमी ने हाथ उठाया और एक आवाज हवा में गूंजी, रुक जाना, हमेशा याद रखो। आर्यन घबरा गया, लेकिन हाथ हिला नहीं। आदमी धीरे धीरे धुंध में घुल गया। सड़क खाली, बस शहर की रोशनी दूर से दिखाई दी। आर्यन ने कैमरा निकाला। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ उसके मन में एक सच बैठा रह गया। हैदराबादी हाईवे का डर और सुरक्षा एक आदमी के इरादे में बदल गया, और शायद अब वो आदमी कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होगा, लेकिन रात के 2 बजे के बाद जो भी उस रोड से गुजरेगा। रात का समय लगभग 1:50 AM था। हाईवे की धुंध हल्की थी। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। सड़क सुनसान, सिर्फ ट्रक के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट थी। आर्यन, एक युवा रिसर्चर, हैदराबादी हाईवे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। उसने स्टोरीज सुनी थीं, ड्राइवर्स की, विटनेसेस की और अर्बन लेजेंड्स की, लेकिन अब वो खुद देखना चाहता था कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच। ट्रक की स्पीड धीमी रखी। उसने नोट्स पढ़े। 2:03 AM पर शैडोज, खाली सड़क पर आदमी, हाथ उठाए। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। हर नॉइज रिकॉर्ड करने का इरादा था। जैसे ही 2:03 AM आया, सड़क के बीच हल्की रोशनी उभरी। एक आदमी खड़ा था, सफेद बाल, हाथ उठाए। आर्यन की पल्स तेज हो गई। उसने ट्रक रोक दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम किया, आदमी धीरे धीरे धुंध में घुल गया। किसी भी रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं दिया। आर्यन ने महसूस किया, हाईवे की सच्चाई सिर्फ महसूस की जाती है, रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। कुछ डिस्टेंस पर शैडोज स्लोली सरफेस हुई। पहले वो महिला, फिर बच्चे, लेकिन इस बार तीसरे बच्चे के साथ कुछ अलग था। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, उनमें हल्की मुस्कान और समझ थी। तुम अब याद रखोगे? बच्चे ने पूछा। आर्यन ने धीरे से हेड नॉट किया। उसने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आई, वो उसे समझाना चाहती थी कि रोड सिर्फ ब्लैक एसफॉल्ट नहीं है, वो चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है।
जैसे ही विंड थोड़ी तेज हुई, रोड के किनारे एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। पुराना मॉडल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन समझ गया, ये वही ट्रक था जो रईस चला चुका था। ट्रक धीरे धीरे पास आया। आदमी ने हाथ उठाया। आर्यन ने ब्रेक दबाई। इंजन की आवाज धीमी पड़ गई। शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। स्ट्रीट लाइट्स सामान्य, हाईवे साइलेंट। आर्यन ने ट्रक बंद किया। उसने अपने नोट्स और कैमरा देखा। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल हैवी था। सुबह उसने डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। फुटेज में सिर्फ एम्प्टी रोड दिखाई दी, लेकिन अर्बन लेजेंड बढ़ती रही। ड्राइवर्स ने बताया 2:03 AM के आसपास हाईवे साइलेंट होकर वार्निंग देती है। रईस और महेश की स्टोरीज अब मिथ बन चुकी थीं। हाईवे की सच्चाई सिर्फ एक्सपीरियंस में मौजूद थी। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ लेजेंड है, कुछ लोग कहते हैं मैंने खुद देखा, लेकिन जो सच था वो अब भी हैदराबादी हाईवे की एस्फॉल्ट लाइंस में छिपा है। जो भी ड्राइवर कभी जल्दी में होगा उस रोड पर 2:03 AM के पास, वो महसूस करेगा रुकना, सोचना, समझना, कभी कभी यही किसी की जिंदगी बचा सकता है। और यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। रात 1:45 AM थी। हाईवे पर धुंध घुली हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। सड़क सुनसान थी। सिर्फ रईस और महेश के पुराने फुटस्टेप्स की एको याद में मौजूद थी। लेकिन अब रईस नहीं था। महेश भी रिटायर हो चुका था। अब नया ड्राइवर सलीम रात के समय इस हाईवे पर डिलीवरी कर रहा था। सलीम ने ड्राइवर्स हैंडबुक देखा। 2:03 AM पर कभी भी सड़क पर कोई खड़ा हो सकता है। यदि हाथ उठाए दिखाई दें, ब्रेक दबाओ। सलीम ने हंसते हुए सोचा, लेजेंड की बात है, इतनी हॉरर स्टोरीज के बाद भी ये रोड बस रोड ही है। जैसे ही 2 बजे के पास पहुंचा, हवा ठंडी हुई। ट्रक की हेडलाइट्स ने धुंध को कट किया। सड़क के बीच एक हल्का शैडो दिखा। सलीम ने धीमे से ब्रेक दबाया। शैडो धीरे धीरे शेप लेने लगा। सफेद बाल वाला आदमी, हाथ उठाए। सलीम की पल्स फील की, दिल तेज तेज धड़क रहा था। जैसे ही शैडो के पास आया, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर हुई। हवा में फुसफुसाहट गूंजी। रुक जाओ, सिर्फ यही बचा सकता है। सलीम ने देखा, शैडो के पीछे वही तीसरा बच्चा खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, हल्की मुस्कान और समझ थी। तुमने रोड रूल्स समझे? बच्चे ने पूछा। सलीम ने स्लोली हेड नॉट किया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। इंजन साइलेंट। सभी शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड था। सलीम ने तुरंत हॉर्न बजाया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। शैडो ने सलीम की मदद की। ट्रक के दोनों व्हीकल्स बच गए। सलीम ने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आती, वो किसी की गलती रोकने, किसी की जिंदगी बचाने आती है। सलीम ने अपने मोबाइल में GPS देखा। 2:03 AM। रोड साइलेंट। कहीं कोई शैडो नहीं। सुबह डिलीवरी कंप्लीट हुई। सालिम ने ऑफिस में स्टोरी बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, लेकिन जो सच था वो केवल सलीम के दिल में था। हाईवे अब लेजेंड बन चुकी थी। रईस और महेश की स्टोरीज मिथ में बदल गई थीं, लेकिन 2:03 AM पर हाईवे अब भी विजिलेंस करती थी। ड्राइवर्स, रिसर्चर्स और लोकल्स अब भी कहते हैं 2:03 AM पर अगर तुम रोड पर किसी शैडो को देखो, ब्रेक दबाओ। कभी कभी एक पल की देरी किसी की जिंदगी बचा सकती है। हाईवे अब सिर्फ एस्फॉल्ट नहीं रही, वो चेतावनी बन गई, वो लेसन बन गई, वो लेजेंड बन गई। और यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। साल बीत चुके थे। हैदराबादी हाईवे अब सिर्फ रोड नहीं थी। ड्राइवर्स और लोकल्स इसे एक लेजेंड की तरह मानते थे। कुछ कहते थे 2:03 AM के आसपास कोई शैडो दिखाई देता है। कुछ कहते थे मैंने खुद देखा। लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में रईस, महेश या तीसरे बच्चे का नाम नहीं था। अब कहानी में प्रवेश हुआ नया कैरेक्टर, आर्यन, एक अर्बन लेजेंड रिसर्चर। वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसका मिशन देखना कि क्या हैदराबादी हाईवे सिर्फ कहानियां हैं या सच। रात 1:30 AM आर्यन कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के साथ हाईवे पर पहुंचा। धुंध हल्की थी। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। रोड साइलेंट। सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने नोट्स पढ़े। 2:03 AM। शैडोज। हाथ उठाए, ब्रेक लगाओ। उसने गाड़ी धीमी रखी। GPS पर 2:02 AM दिख रहा था। जैसे ही मिनट हैंड 2:03 पर आया, हवा में हल्की सरसराहट हुई। सड़क के बीच शैडो उभरा। सफेद बाल। हाथ उठाए।
आर्यन की पल्स तेज हो गई। कैमरा चालू था। ही ट्राइड टू रिकॉर्ड बट शैडो धीरे धीरे फेड होने लगा। तभी सड़क के दूसरी तरफ 3 बच्चे दिखाई दिए। पहले 2 बच्चे फेमिलियर शैडोज थे। तीसरा बच्चा अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं, हल्की मुस्कान थी। तुमने रोड रूल्स समझे? बच्चे ने पूछा। सलीम ने स्लोली हेड नॉट किया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। इंजन साइलेंट। सभी शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड था। सलीम ने तुरंत हॉर्न बजाया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। शैडो ने सलीम की मदद की। ट्रक के दोनों व्हीकल्स बच गए। सलीम ने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आती, वो किसी की गलती रोकने, किसी की जिंदगी बचाने आती है। सलीम ने अपने मोबाइल में जीपीएस देखा। 2:03 AM। रोड साइलेंट। कहीं कोई शैडो नहीं। सुबह डिलीवरी कंप्लीट हुई। सालिम ने ऑफिस में स्टोरी बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, लेकिन जो सच था वो केवल सलीम के दिल में था। हाईवे अब लेजेंड बन चुकी थी। रईस और महेश की स्टोरीज मिथ में बदल गई थीं, लेकिन 2:03 AM पर हाईवे अब भी विजिलेंस करती थी। ड्राइवर्स, रिसर्चर्स और लोकल्स अब भी कहते हैं, 2:03 AM पर अगर तुम रोड पर किसी शैडो को देखो, ब्रेक दबाओ। कभी कभी एक पल की देरी किसी की जिंदगी बचा सकती है। हाईवे अब सिर्फ एसफॉल्ट नहीं रही, वो चेतावनी बन गई, वो लेसन बन गई, वो लेजेंड बन गई। और यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। साल बीत चुके थे। हैदराबादी हाईवे अब सिर्फ रोड नहीं थी। ड्राइवर्स और लोकल्स इसे एक लेजेंड की तरह मानते थे। कुछ कहते थे 2:03 AM के आसपास कोई शैडो दिखाई देता है। कुछ कहते थे मैंने खुद देखा। लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में रईस, महेश या तीसरे बच्चे का नाम नहीं था। अब कहानी में प्रवेश हुआ नया कैरेक्टर, आर्यन, एक अर्बन लेजेंड रिसर्चर। वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसका मिशन देखना कि क्या हैदराबादी हाईवे सिर्फ कहानियां हैं या सच। रात 1:30 AM आर्यन कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के साथ हाईवे पर पहुंचा। धुंध हल्की थी, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, रोड साइलेंट, सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने नोट्स पढ़े। 2:03 AM, शैडोज, हाथ उठाए, ब्रेक लगाओ। उसने गाड़ी धीमी रखी। जीपीएस पर 2:02 AM दिख रहा था। जैसे ही मिनट हैंड 2:03 पर आया, हवा में हल्की सरसराहट हुई। सड़क के बीच शैडो उभरा। सफेद बाल, हाथ उठाए। आर्यन की पल्स तेज हो गई। कैमरा चालू था। ही ट्राइड टू रिकॉर्ड बट शैडो धीरे धीरे फेड होने लगा। तभी सड़क के दूसरी तरफ 3 बच्चे दिखाई दिए। पहले 2 बच्चे फेमिलियर शैडोज थे। तीसरा बच्चा अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं, हल्की मुस्कान थी। तुमने रोड रूल्स समझे? बच्चे ने पूछा। सलीम ने स्लोली हेड नॉट किया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। इंजन साइलेंट। सभी शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड था। सलीम ने तुरंत हॉर्न बजाया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। शैडो ने सलीम की मदद की। ट्रक के दोनों व्हीकल्स बच गए। सलीम ने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आती, वो किसी की गलती रोकने, किसी की जिंदगी बचाने आती है। सलीम ने अपने मोबाइल में जीपीएस देखा। 2:03 AM। रोड साइलेंट। कहीं कोई शैडो नहीं। सुबह डिलीवरी कंप्लीट हुई। सालिम ने ऑफिस में स्टोरी बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, लेकिन जो सच था वो केवल सलीम के दिल में था। हाईवे अब लेजेंड बन चुकी थी। रईस और महेश की स्टोरीज मिथ में बदल गई थीं, लेकिन 2:03 AM पर हाईवे अब भी विजिलेंस करती थी। ड्राइवर्स, रिसर्चर्स और लोकल्स अब भी कहते हैं, 2:03 AM पर अगर तुम रोड पर किसी शैडो को देखो, ब्रेक दबाओ। कभी कभी एक पल की देरी किसी की जिंदगी बचा सकती है। हाईवे अब सिर्फ एसफॉल्ट नहीं रही, वो चेतावनी बन गई, वो लेसन बन गई, वो लेजेंड बन गई। और यही है। रात का समय लगभग 1:50 AM था। हाईवे की धुंध हल्की थी। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। सड़क सुनसान, सिर्फ ट्रक के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट थी। आर्यन, एक युवा रिसर्चर, हैदराबादी हाईवे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। उसने स्टोरीज सुनी थीं, ड्राइवर्स की, विटनेसेस की और अर्बन लेजेंड्स की, लेकिन अब वो खुद देखना चाहता था कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच। ट्रक की स्पीड धीमी रखी। उसने नोट्स पढ़े। 2:03 AM पर शैडोज, खाली सड़क पर आदमी, हाथ उठाए। आर्यन ने कैमरा ऑन किया।
हर नॉइज रिकॉर्ड करने का इरादा था। जैसे ही 2:03 AM आया, सड़क के बीच हल्की रोशनी उभरी। एक आदमी खड़ा था, सफेद बाल, हाथ उठाए। आर्यन की पल्स तेज हो गई। उसने ट्रक रोक दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम किया, आदमी धीरे धीरे धुंध में घुल गया। किसी भी रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं दिया। आर्यन ने महसूस किया, हाईवे की सच्चाई सिर्फ महसूस की जाती है, रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। कुछ डिस्टेंस पर शैडोज स्लोली सरफेस हुई। पहले वो महिला, फिर बच्चे, लेकिन इस बार तीसरे बच्चे के साथ कुछ अलग था। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, उनमें हल्की मुस्कान और समझ थी। तुम अब याद रखोगे? बच्चे ने पूछा। आर्यन ने धीरे से हेड नॉट किया। उसने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आई, वो उसे समझाना चाहती थी कि रोड सिर्फ ब्लैक एसफॉल्ट नहीं है, वो चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है। जैसे ही विंड थोड़ी तेज हुई, रोड के किनारे एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। पुराना मॉडल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन समझ गया, ये वही ट्रक था जो रईस चला चुका था। ट्रक धीरे धीरे पास आया। आदमी ने हाथ उठाया। आर्यन ने ब्रेक दबाई। इंजन की आवाज धीमी पड़ गई। शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। स्ट्रीट लाइट्स सामान्य, हाईवे साइलेंट। आर्यन ने ट्रक बंद किया। उसने अपने नोट्स और कैमरा देखा। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल हैवी था। सुबह उसने डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। फुटेज में सिर्फ एम्प्टी रोड दिखाई दी, लेकिन अर्बन लेजेंड बढ़ती रही। ड्राइवर्स ने बताया, 2:03 AM के आसपास हाईवे साइलेंट होकर वार्निंग देती है। रईस और महेश की स्टोरीज अब मिथ बन चुकी थीं। हाईवे की सच्चाई सिर्फ एक्सपीरियंस में मौजूद थी। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ लेजेंड है, कुछ लोग कहते हैं मैंने खुद देखा, लेकिन जो सच था वो अब भी हैदराबादी हाईवे की एसफॉल्ट लाइंस में छिपा है। जो भी ड्राइवर कभी जल्दी में होगा उस रोड पर 2:03 AM के पास, वो महसूस करेगा, रुकना, सोचना, समझना, कभी कभी यही किसी की जिंदगी बचा सकता है। और यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। रात 1:45 AM थी। हाईवे पर धुंध घुली हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। सड़क सुनसान थी। सिर्फ रईस और महेश के पुराने फुटस्टेप्स की एको याद में मौजूद थी। लेकिन अब रईस नहीं था। महेश भी रिटायर हो चुका था। अब नया ड्राइवर सलीम रात के समय इस हाईवे पर डिलीवरी कर रहा था। सलीम ने ड्राइवर्स हैंडबुक देखा। 2:03 AM पर कभी भी सड़क पर कोई खड़ा हो सकता है। यदि हाथ उठाए दिखाई दें, ब्रेक दबाओ। सलीम ने हंसते हुए सोचा, लेजेंड की बात है, इतनी हॉरर स्टोरीज के बाद भी ये रोड बस रोड ही है। जैसे ही 2 बजे के पास पहुंचा, हवा ठंडी हुई। ट्रक की हेडलाइट्स ने धुंध को कट किया। सड़क के बीच एक हल्का शैडो दिखा। सलीम ने धीमे से ब्रेक दबाया। शैडो धीरे धीरे शेप लेने लगा। सफेद बाल वाला आदमी, हाथ उठाए। सलीम की पल्स फील की, दिल तेज तेज धड़क रहा था। जैसे ही शैडो के पास आया, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर हुई। हवा में फुसफुसाहट गूंजी। रुक जाओ, सिर्फ यही बचा सकता है। सलीम ने देखा, शैडो के पीछे वही तीसरा बच्चा खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, हल्की मुस्कान और समझ थी। तुमने रोड रूल्स समझे? बच्चे ने पूछा। सलीम ने स्लोली हेड नॉट किया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। इंजन साइलेंट। सभी शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड था। सलीम ने तुरंत हॉर्न बजाया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। शैडो ने सलीम की मदद की। ट्रक के दोनों व्हीकल्स बच गए। सलीम ने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आती, वो किसी की गलती रोकने, किसी की जिंदगी बचाने आती है। सलीम ने अपने मोबाइल में GPS देखा। 2:03 AM। रोड साइलेंट, कहीं कोई शैडो नहीं। सुबह डिलीवरी कंप्लीट हुई। सालिम ने ऑफिस में स्टोरी बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, लेकिन जो सच था वो केवल सलीम के दिल में था। हाईवे अब लेजेंड बन चुकी थी। रईस और महेश की स्टोरीज मिथ में बदल गई थीं, लेकिन 2:03 AM पर हाईवे अब भी विजिलेंस करती थी। ड्राइवर्स, रिसर्चर्स और लोकल्स अब भी कहते हैं, 2:03 AM पर अगर तुम रोड पर किसी शैडो को देखो, ब्रेक दबाओ। कभी कभी एक पल की देरी किसी की जिंदगी बचा सकती है। हाईवे अब सिर्फ एसफॉल्ट नहीं रही, वो चेतावनी बन गई, वो लेसन बन गई, वो लेजेंड बन गई। और यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। साल बीत चुके थे। हैदराबादी हाईवे अब सिर्फ रोड नहीं थी। ड्राइवर्स और लोकल्स इसे एक लेजेंड की तरह मानते थे।
कुछ कहते थे 2:03 AM के आसपास कोई शैडो दिखाई देता है, कुछ कहते थे मैंने खुद देखा। लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में रईस, महेश या तीसरे बच्चे का नाम नहीं था। अब कहानी में प्रवेश हुआ नया कैरेक्टर, आर्यन, एक अर्बन लेजेंड रिसर्चर। वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसका मिशन देखना कि क्या हैदराबादी हाईवे सिर्फ कहानियां हैं या सच। रात 1:30 AM आर्यन कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के साथ हाईवे पर पहुंचा। धुंध हल्की थी, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, रोड साइलेंट, सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने नोट्स पढ़े। 2:03 AM, शैडोज, हाथ उठाए, ब्रेक लगाओ। उसने गाड़ी धीमी रखी। जीपीएस पर 2:02 AM दिख रहा था। जैसे ही मिनट हैंड 2:03 पर आया, हवा में हल्की सरसराहट हुई। सड़क के बीच शैडो उभरा, सफेद बाल, हाथ उठाए। आर्यन की पल्स तेज हो गई। कैमरा चालू था। ही ट्राइड टू रिकॉर्ड बट शैडो धीरे धीरे फेड होने लगा। तभी सड़क के दूसरी तरफ 3 बच्चे दिखाई दिए। पहले 2 बच्चे फेमिलियर शैडोज थे, तीसरा बच्चा अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं, हल्की मुस्कान थी। तुमने रोड रूल्स समझे? बच्चे ने पूछा। सलीम ने स्लोली हेड नॉट किया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया, इंजन साइलेंट, सभी शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड था। सलीम ने तुरंत हॉर्न बजाया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। शैडो ने सलीम की मदद की। ट्रक के दोनों व्हीकल्स बच गए। सलीम ने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आती, वो किसी की गलती रोकने, किसी की जिंदगी बचाने आती है। सलीम ने अपने मोबाइल में जीपीएस देखा। 2:03 AM, रोड साइलेंट, कहीं कोई शैडो नहीं। सुबह डिलीवरी कंप्लीट हुई। सालिम ने ऑफिस में स्टोरी बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, लेकिन जो सच था वो केवल सलीम के दिल में था। हाईवे अब लेजेंड बन चुकी थी। रईस और महेश की स्टोरीज मिथ में बदल गई थीं। लेकिन 2:03 AM पर हाईवे अब भी विजिलेंस करती थी। ड्राइवर्स, रिसर्चर्स और लोकल्स अब भी कहते हैं 2:03 AM पर अगर तुम रोड पर किसी शैडो को देखो, ब्रेक दबाओ। कभी कभी एक पल की देरी किसी की जिंदगी बचा सकती है। हाईवे अब सिर्फ एसफॉल्ट नहीं रही, वो चेतावनी बन गई, वो लेसन बन गई, वो लेजेंड बन गई। और यही है हैदराबादी हाईवे की आखिरी सवारी। साल बीत चुके थे। हैदराबादी हाईवे अब सिर्फ रोड नहीं थी। ड्राइवर्स और लोकल्स इसे एक लेजेंड की तरह मानते थे। कुछ कहते थे 2:03 AM के आसपास कोई शैडो दिखाई देता है, कुछ कहते थे मैंने खुद देखा। लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में रईस, महेश या तीसरे बच्चे का नाम नहीं था। अब कहानी में प्रवेश हुआ नया कैरेक्टर, आर्यन, एक अर्बन लेजेंड रिसर्चर। वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसका मिशन देखना कि क्या हैदराबादी हाईवे सिर्फ कहानियां हैं या सच। रात 1:30 AM आर्यन कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के साथ हाईवे पर पहुंचा। धुंध हल्की थी, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं, रोड साइलेंट, सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने नोट्स पढ़े। 2:03 AM, शैडोज, हाथ उठाए, ब्रेक लगाओ। उसने गाड़ी धीमी रखी। जीपीएस पर 2:02 AM दिख रहा था। जैसे ही मिनट हैंड 2:03 पर आया, हवा में हल्की सरसराहट हुई। सड़क के बीच शैडो उभरा, सफेद बाल, हाथ उठाए। आर्यन की पल्स तेज हो गई। कैमरा चालू था। ही ट्राइड टू रिकॉर्ड बट शैडो धीरे धीरे फेड होने लगा। तभी सड़क के दूसरी तरफ 3 बच्चे दिखाई दिए। पहले 2 बच्चे फेमिलियर शैडोज थे, तीसरा बच्चा अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं, हल्की मुस्कान थी। तुमने रोड रूल्स समझे? बच्चे ने पूछा। सलीम ने स्लोली हेड नॉट किया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया, इंजन साइलेंट, सभी शैडोज धीरे धीरे फेड हुए। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड था। सलीम ने तुरंत हॉर्न बजाया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। शैडो ने सलीम की मदद की। ट्रक के दोनों व्हीकल्स बच गए। सलीम ने महसूस किया, हाईवे अब सिर्फ डराने नहीं आती, वो किसी की गलती रोकने, किसी की जिंदगी बचाने आती है। सलीम ने अपने मोबाइल में जीपीएस देखा। 2:03 AM, रोड साइलेंट, कहीं कोई शैडो नहीं। सुबह डिलीवरी कंप्लीट हुई। सालिम ने ऑफिस में स्टोरी बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, लेकिन जो सच था वो केवल सलीम के दिल में था। हाईवे अब लेजेंड बन चुकी थी। रईस और महेश की स्टोरीज मिथ में बदल गई थीं। लेकिन 2:03 AM पर हाईवे अब भी विजिलेंस करती थी।
ड्राइवर्स, रिसर्चर्स और लोकल्स अब भी कहते हैं 2:03 AM पर अगर तुम रोड पर किसी शैडो को देखो, ब्रेक दबाओ। कभी कभी एक पल की देरी किसी की जिंदगी बचा सकती है। हाईवे अब सिर्फ एसफॉल्ट नहीं रही, वो चेतावनी बन गई, वो लेसन बन गई, वो लेजेंड बन गई। और यही है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्टरवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।